नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा क्लास लेकर आया हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा शायद आप इससे पहले ना जानते हों। कुछ लोग जो कंपटीशन का तैयारी करते हो उनके लिए तो आसान है, वो ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में, और बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन उसे हम लोग शॉर्टकट सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे शॉर्टकट तरीका से करेंगे, और कोई ट्रिक्स नहीं करेंगे, बस मेथड शॉर्ट कर लेंगे। समझे? हम आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी हाइट एंड डिस्टेंस करा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा क्लास नहीं चलेगा, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो आसानी से पहुँचे। और अभी इसी तरह लगातार चलते रहेंगे। बहुत सारे अभी तकरीबन कितना मैं कंप्लीट कर दिया, आधा से ज़्यादा तभी तो कंप्लीट हो चुका है। बड़े बड़े चैप्टर्स अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो इस सारे चैप्टर्स में कितना 28-29 चैप्टर होना चाहिए। कितना चैप्टर है? सॉरी 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर है। तो आप कहेंगे आधा कैसे हो गया? था जितने बड़े बड़े जो चैप्टर थे वो शुरू में ही हो चुके एडवांस मैथ के। अब आराम से कॉन्सेप्ट सारे देखते चलेंगे। तो 10वां चैप्टर आज करा रहे हैं, इसके बाद बच जाएगा आपका टोटल 21 चैप्टर। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ईजी से समझेंगे। क्या कह रहा है कि ऊंचाई एवं दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ऊंचाई एवं दूरी जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है ना कि हमेशा 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। जैसे एक मान के चलिए, एक की कोई ए बी जो है एक पोल खड़ा है, और यहाँ से एक लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रही है, तो इसका एक छाया बनता है जो कि ये बनता है ज़मीन के ऊपर। और अगर इस टिप पॉइंट से इस टिप पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बनता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमेशा ये 90 डिग्री पर रहता है, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। इस एंगल को नाम दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ जो एंगल ऊपर बन रहा है, एक इसके पैरेलल में इमेजिनरी लाइन मानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ बनता है एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए, डिप्रिसिएशन मतलब घटता हुआ। आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो अपने आँखों को आपने झुकाया, तो आपने क्या डिप्रिसिएट किया, तो डिप्रिसिएशन, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन हुआ। और जब आँख को ऊपर उठाते हैं, एलिवेट करते हैं, एलिवेट माने उठाना होता है, एलिवेशन यानी ऊपर उठा के, तो इसका ट्रिक है उठा के नयन उन्नयन। कैसे ट्रिक है? हिंदी में उठा के नयन उन्नयन, मतलब ये उन्नयन उठा के नयन। अब नमन, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं तो अपना सर झुका के उसके पाँव को देखते हैं सामने वाले के। तो अब नमन मतलब सर झुकाना, मतलब नीचे वाला। तो ये अब नमन कौन है, उन्नयन कौन है? ये सब छोड़िए, ये सब तो आपको जाने या ना जाने फिर भी आपका सॉल्व होता रहेगा क्वेश्चन। बेसिक चीज़ है, कुछ आप ऑलरेडी जानते होंगे। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो देखने का लाइन बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट, शायद ना जानते हो। यहाँ से ऑब्जर्वर है, ऐसे देखा है इस ऑब्जेक्ट को, तो 3 एंगल बना। यहाँ है, यहाँ से देखेगा तो ये एंगल बनेगा, यहाँ से जब देखा है तो ये एंगल बनेगा। साइन थीटा का मान आप जानते होंगे। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा वगैरह वगैरह, ये तो ऑलरेडी आप जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है ऊंचाई और दूरी के अधिकांश प्रश्नों में हमें 2 विशेष समकोण त्रिभुज मिलते हैं, जो इस प्रकार है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60, और एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन 45। मतलब ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एक तो 60 वाला और एक 45 वाला। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि क्षैतिज तल पर किसी इमारत के आधार से 70 मीटर दूर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 पाया जाता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी कि ये 60 पाया जा रहा है, तो और कह रहा है कि भवन का ऊंचाई बताइए। अब इसमें क्या दिया है, तो मैं बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा दीजिए मुझे टाइम, 1 सेकेंड का। पेज कहाँ गया मेरा? यहाँ है, देखिए। देखिए कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले कह रहा है एक क्षैतिज तल पर किसी इमारत के आधार से, ये रहा आधार और ये रहा इमारत। इमारत के आधार से 70 मीटर दूर पर, मतलब 70 मीटर के दूरी पर एक पॉइंट होगा, तो एक लाइन बना देते हैं। मान के चलिए यहाँ 70 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, और कह रहा है ये 60 है डिग्री का कोण। समझे? अगर वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगर आप भवन की ऊंचाई बताएं, मतलब ये बताइए आप। तो इसका एक टेक्निक जानिएगा। आपको क्या करना है, ये 60 है ना, तो जिस समय 60 होगा उस समय आपको क्या लिखना है, इसके सामने वाला को हमेशा √3 लिखिएगा, और नीचे वाला को 1 लिखिएगा यहाँ नीचे। और ये √3 1 है, तो आप जानते हैं इसको क्या लिखिएगा, p² और प्लस b², h² हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा, रूट कट जाएगा, तो 3 1 4, √4 आएगा। √4 मतलब 2 निकल के आएगा।
मतलब वैल्यू आपको जानना है 60 जब एंगल बनता है उस समय क्या वैल्यू होता है, तो वैल्यू काम करता है आपका 60 के सामने वाला 3 होता है, नीचे 1 होता है, इधर 2 होता है। अच्छा एक और बात, ये 3 होगा कि ये √3 होगा, ये कैसे जानेंगे? जैसे एक और मैं पिक्चर बताता हूँ, यहाँ से कैसे निकल जाएगा, पहले इसका आंसर निकाल देता हूँ। एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 70 है। आपको पूछा भवन की ऊंचाई, तो √3 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो √3 से गुना करिएगा, 70 √3 आंसर आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 70 √3 निकाला गया है यहाँ पे। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर यही कह देता 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री कहता, ये 90 है और ये 30 कह देता, तो आप समझदार हैं, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 होता है, ये 90 है, ये 30 तो ये 60, तो 60 के सामने वाला √3 तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अच्छा ये मैं कैसे जान रहा हूँ, तो आप समझिए ज़रा, बड़ा कोण के सामने बड़ा वैल्यू, छोटा कोण के सामने छोटा वैल्यू, इतनी बात तो जानते होंगे। और ये सबसे बड़ा है तो यहाँ सबसे बड़ा होगा, तो जानते हैं √3 का मान 1.732 होता है। तो आप बताओ 1 से बड़ा है ना, तो देखिए 30 छोटा है तो इसके सामने 1 डालेंगे और 60 के सामने बड़ा डालेंगे, यानी 1.732 वाला वैल्यू डालेंगे, और इन दोनों से बड़ा ये है 2। तो रूट जब भी आएगा ना 30 डिग्री, तो अपने आप फट सीना लिख लेना है कि इसके सामने 1 होगा, यहाँ √3 होगा। 60 आएगा तो 60 में फट सीना डाल देना है √3 और 1, ठीक है। और कभी भूल जाए तो बस तरीका बता ही दिया हो, √3 का वैल्यू याद कर लीजिए कि कहाँ √3 होगा, कौन वैल्यू है, एगो 1 लिख लीजिए, एगो √3 लिख लीजिए, एगो 2 लिख लीजिए, और फटाफट आपको याद आ जाएगा कि हाँ जो √3 होगा, ये छोटा एंगल है तो ये बड़ा एंगल होगा, तो छोटा के सामने छोटा 1, बड़ा के सामने बड़ा, और इधर 2। अच्छा एक 45 डिग्री वाला आता है तो उसको क्या करना है, ये 90 है, 45 डिग्री आया तो ये भी 45 होगा, यानी सीधी बात ये दोनों बराबर हो गया, तो ये 1 तो ये 1 तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन रूट में ध्यान रखना है, क्योंकि कैसे निकालिएगा, h² बराबर p² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √2 आना जाएगा। क्लियर हो गई बातें, यहाँ तक समझ में आई। अब यही बातें मैं जो वहाँ समझाया उसी को यहाँ पे अब एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम, चाहे इतना ही रहने से जूम कर देंगे तो पिक्चर कटने लगेगा। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण 60 डिग्री होगा, और भुजाओं का अनुपात इस प्रकार दिखाया जाएगा। मतलब ये 30 है तो इसके सामने 1 डालेंगे, इसको √3 डालेंगे, और इन दोनों से मिला हुआ या 2 डालेंगे। अगर यहाँ पे 60 हो गया तो बस समझिए कि ये सारी बात बता ही दिया हूँ। यही 45 आएगा तो ये 1 1 और √2 डालेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ से अब एक एक कॉन्सेप्ट चलता है और इसको पढ़ते चलेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ऊंचाई और दूरी की 50% से अधिक प्रश्नों में जिसमें दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण 30 और 60 होंगे। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ देखिए, ऊंचाई और दूरी के ऐसे प्रश्न जिसमें दो उन्नयन कोण और अवनमन कोण 30 और 60 होते हैं, ऐसे प्रश्नों में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। यदि इन दो समकोण त्रिभुजों की एक भुजा उभयनिष्ठ या समान लंबाई की हो तो दूसरी भुजा 1:3 के अनुपात में होगा। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ समझिए, सारी बात क्लियर होगा। आप आराम से थोड़ा देर देखते रहिए, और क्वेश्चन भी साथ में करेंगे ना, इसलिए एक्सप्लेन होता रहेगा। देखिए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट उसी से रिलेटेड है। एक मिनट रुकिएगा जरा, नहीं यहाँ पे अगर कह रहा है ये 60 है, यहाँ पे 30 है, तो जानते हैं 60 के हिसाब से 60 के हिसाब से देखा, इसके सामने √3 तो नीचे 1 होगा, तो जानते हैं यहाँ पे क्या है 30 है, तो ये पूरा का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा √3। ये कैसे हुआ है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये रटना ना पड़े, नहीं तो वरना आपको याद करना पड़ेगा, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको रटना ना पड़ेगा। देखिए करना क्या है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसको समझिए। ये प्रश्न क्या आता है ना कि एक मीनार है, मीनार के सामने एक बंदा खड़ा है, और वो मीनार से क्या किया, कुछ दूरी पर चला गया पीछे की तरफ, बैक गियर मार दिया, तो कौन ना कहेगा 60 से 30 डिग्री में बदल गया, ज़्यादातर केस में यही देता है। तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई इतना है तो कितना पीछे गया, कभी कहेगा कितना दूरी पर वो खड़ा था, इस तरह कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बनाएंगे समझिए, इसके हिसाब से आप कहेंगे सर ये √3 होगा, और इसके हिसाब से ये 1 होगा,
हम कहेंगे अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, तो आप कहिएगा सर इसके हिसाब से ये होगा 1 और ये पूरा होगा √3। तो मैं क्या करता हूँ, इसके 86 के लिए कन्फ्यूजन ना हो, मैं एक काम करता हूँ, इसको गोल गोल में डाल देता हूँ, मतलब इसका वाला इसको मैं ट्रायंगल के अंदर पैक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कौन किसका है वैल्यू। अब देखिए एक बात बताइए, ये दोनों ना सेम चीज़ कर दीजिए, जब भी ऐसा लफड़ा है तो सेम करिएगा। तो इस ये √3 है तो इसमें भी आप गुना कर दीजिए √3 से, तब ये √3 हो गया। तो हाँ सर हो गया। अच्छा इसका वैल्यू कहाँ है, ट्रायंगल वाला है, तो इसमें भी √3 से करना पड़ेगा गुना। आपने एक में किया छेड़छाड़ तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो √3 में √3 से गुना करिएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको कहेगा सर 3 आएगा। तो पूरा यहाँ से यहाँ वैल्यू क्या हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 2। यही बात तो यहाँ पे दिया गया है। कैसे आया, समझ में आया आपको? ये 1 है, ये √3 है, ये 3 कैसे आया, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बताया हूँ ना कि इसके हिसाब से ये √3 1 है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा। अब क्या किया, ये दोनों सेम है ना यहाँ से यहाँ तक, तो अलग अलग कैसे हो सकता है, तो ये √3 है तो इसको भी √3 कर दिया, तो इसको √3 किया तो इस ट्रायंगल में भी √3 से गुना करना होगा, तो यहाँ √3 3 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ 3 हो गया, यहाँ से यहाँ 1 था, है ना 1, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा। सारी बात आपको निकल गया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कहिएगा इसका क्या बेनिफिट है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आप खुद करके देख सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश जिनको क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, रोक कर पढ़ लीजिए। और उसके बाद हिंदी तो आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, इंडिया से ही है, ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान से, इसलिए वहाँ के लोग भी हिंदी जानते हैं ना, पाकिस्तान वाले लोग। क्रिकेट देखते हैं आप लोग? लड़कियाँ बोलेंगी नहीं मैं नहीं देखता, सॉरी देखती। कोहली क्या किया है पता है, मैच हुआ है कुछ दिन पहले, आइए 43.5 मीटर लंबे टावर, मतलब ये है पूरा 43.5 मीटर लंबे टावर की प्रारंभिक स्थिति से भूतल पर खड़ी एक महिला तक शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यह टावर की स्थिति से एक सीधी रेखा में इस प्रकार चलती है कि टावर का उन्नयन कोण उसकी अंतिम स्थिति से 30 डिग्री हो जाती है। मतलब 60 पे था, उसका मन ठीक नहीं रहा तो वो पीछे की तरफ भाग गई, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, यही पिक्चर बनेगा, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। यहाँ पे खड़ी थी 60 का कोण बन रहा था, वो अपने पीछे चली गई 30 डिग्री का हो गया। तो हमने अभी आपको बताया 60 के हिसाब से ये √3 है, ये 1 है और ये 2 होता है, अभी निकाले थे ना हम लोग। अच्छा आपको क्या दिया हुआ है, इतना मीटर ऊंचे टावर, मतलब आपको दे दिया √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 43.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकालना, कितना पीछे गई है, तो यही ना पीछे गई है, 2 का वैल्यू निकालिए, तो √3 जाएगा तो √3 से गुना कर दीजिएगा, सॉरी 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 देखते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। √3 का वैल्यू 43.5, एक का वैल्यू 43.5 बटा में √3, आपको निकालना है 2 का वैल्यू, तो 2 गुने 2 हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व करना है। पॉइंट हटाइएगा, गुने 10 आ जाएगा नीचे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। कहिए क्यों किया आपने सर ऐसा √3 से ऊपर नीचे गुना, बिकॉज ऑफ ये √3 हटाना था नीचे से, तो √3 ऊपर रहेगा, काटाकुटी करें क्या, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से काट देते हैं, 5 अठे 40, 5 सते 35, 3 है ना, 3 से काट दीजिए, ये दोनों मिलकर 3 बनेगा, 3 से काट दीजिए, 29 तिया 87, 29√3 आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया था। बोलिए जनाब। अब इसी पर ना मिक्स करके बहुत तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, बट आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का मिक्सचर हो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जैसे क्या है कि 2 टावर है, एक टावर लंबा है एक छोटा है, इसके पाद से इसका शीर्ष, इसके पाद से इसका शीर्ष मिला दिया गया, तो इधर 30 डिग्री इधर 60 डिग्री बन रहा है, उस रेशियो में क्या करेंगे, तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने निकाल के बताया उसी तरह आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। समझे, मैं निकाल के भी बताऊँ क्या, निकालता ही हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। देखिए एक लंबा कर देते हैं, एक थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला, अब ये 30 डिग्री था और ये कहा 60 डिग्री, तब किसका क्या वैल्यू आएगा, कैसे निकालेंगे पता है, देखिए 60 के हिसाब से ये क्या आएगा √3 और नीचे क्या आएगा तो 1, और इसको मैं गोल गोल में डाल देता हूँ। 30 के हिसाब से क्या आएगा, तो इसके सामने वाला 1 आता है और नीचे क्या आएगा, इसके हिसाब से √3 आएगा ना।
अब देखिएगा, आप कहिएगा सर ये √3 और 1 है तो दोनों बराबर डंडा है, बराबर डंडा है तो अलग अलग कैसे, तो इसको √3 से गुना कर देते हैं, तो √3 दोनों हो गया, तो हाँ सर √3 हो गया। यहाँ √3 से आपने गुना किया तो गोल वाला में यहाँ भी करना होगा √3 से गुना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, देखिए 3 हो गया, ये वो 1 हो गया और ये पूरा 1 हो गया, सॉरी पूरा √3 हो गया। वही बात यहाँ लिखा है 1 √3 और 3, यही है करना, आप सारे ऐसा ही है। मान के चलिए इधर 60 है इधर 30 है, 60 के हिसाब से ये √3 होता ये 1 होता, इसके हिसाब से ये √3 होता ये 1 होता, तो उसी तरह फिर गुना करके निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब डायरेक्ट करना रहेगा, ये हर बार रटना थोड़े ना। पिक्चर बहुत तरह का होगा, जैसे अब ये पिक्चर है ये पिक्चर है, तो पगलाते थोड़े ना रहिएगा। मेथड बता दिया हूँ कैसे निकालना है, मैं खुद निकाला हूँ, आप भी निकाल सकते हैं, ये सारे हैं। अब क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और ऊर्ध्वाधर टावर को समतल जमीन पर इस प्रकार रखा गया है कि खंभे के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा खंभे के शीर्ष से टावर के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर को ऊंचाई 76 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब पिक्चर बनाने आना चाहिए, फिर से सुनिए, मैं पिक्चर अब पढ़ूंगा और पिक्चर एक्सप्लेन करूंगा साथ में, ठीक है। ये वर्टिकल सॉरी हिंदी में ही पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर टावर को समतल जमीन पर इस प्रकार रखा गया है, तो देख लीजिए, एक टावर हो गया, एक खंभा हो गया, रखा गया है। अच्छा, टावर बड़ा होता है खंभा छोटा होता है, ये सब पता है ना ज़्यादातर केस में। खंभे के, अच्छा ये जान भी जाएंगे एंगल के हिसाब से, गौर से सुनिए। रखा गया है खंभे के शीर्ष, ये खंभा है, खंभे के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर टावर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ऊपर ताकेंगे तो 60 डिग्री कैसे बनेगा, तो आपको एक पैरेलल यहाँ पे इमेजिनरी मानना पड़ेगा, तब ये 60 डिग्री बना पाइएगा आप। उन्नयन कोण हो गया। और खंभे के शीर्ष से, यही खंभे के शीर्ष से टावर के आधार का अवनमन कोण, मतलब नीचे ताक रहे हैं तो आप कितना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो इधर भी 30 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल को ट्रांसवर्सल काटेगा तो ये 30, तो ये भी 30। तो यदि टावर की ऊंचाई 76, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ 76, तो देखिए कैसे कैसे निकालेंगे। एक तो ये इसमें बताया गया है, एक तो अपना मेथड लगाएंगे, तो मैं अपने से बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये पिक्चर तो समझ गया कैसे बनेगा, पिक्चर तो यहाँ भी मैं भी वही बनाऊंगा पिक्चर। मैं इस डायरेक्शन में बना दिया तो कोई घबराने की बात है नहीं, ठीक है। ये पूरा 76 है, कहाँ क्या एंगल है वो लिख लेते हैं ज़रा। ऊपर ताके हैं तो 60 बना था एंगल, और नीचे ताके थे तो 30 डिग्री बना था, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, आराम से देखिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या, ये 30 डिग्री है, तो इस 30 डिग्री के हिसाब से नीचे होगा आपका, इसके सामने होगा 1 और नीचे होगा √3, गोल गोल में कर देते हैं इसको। इस 60 के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अच्छा ये 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, ये भी जान लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 60 के हिसाब से क्या होगा, तो 60 के साथ सामने √3 होता है, तो ये √3 हो गया और ये हो गया 1। ये ट्रायंगल में पैक कर देते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। अच्छा ये 1 है और ये √3 है, संभव तो है नहीं, तो इसको भी √3 बना लेते हैं, तो √3 से इसमें गुना कर दिया आपने, ट्रायंगल ही बना देते हैं। तो √3 से यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ वैल्यू 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 1, और यहाँ से यहाँ √3, यहाँ से यहाँ 1, सारी बात निकाल लिया मैंने। और यहाँ से यहाँ भी वही होगा जो ये होगा। हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया, खंभे की ऊंचाई, हमको इस 1 का वैल्यू निकालना है। अब देखो जरा, ये पूरा कितना हो गया, 3 1 4, इस 4 का वैल्यू है 76, आपको 1 का निकालना है ना, 1 का 4 से भाग दीजिए, 24 चौका 96, 24 आंसर आ जाएगा, सॉरी 19 चौक 76, 19 चौक 76, 24 चौका 96 होता है ना, 19 चौक 76 होता है, 19 आंसर आ गया। देखिए 19 है यहाँ पे आंसर। एक बार पीछे कर दे रहा हूँ, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लिया? अब आपके सामने मैं सॉल्यूशन रख दे रहा हूँ, आप आराम से एक बार सॉल्यूशन पर गौर करो कैसे हुआ है। आप कर सकते हैं, कोई भारी काम है नहीं। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब नया टॉपिक को देखिए, यहाँ कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम
ऑन दिस टाइप, इस प्रकार के अधिकांश प्रश्नों में ए बी विल बी गिवन देन सी बी इज आस्क्ड। ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, ए बी देगा और सी डी आपसे पूछेगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न में ये देके ये नहीं पूछेगा, ये देके ये पूछेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब सर्वे किया गया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन को देखने के बाद एनालाइज हुआ कि ऐसा पूछा जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा उसको समझिए। तो आप ना इस डी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एच ब्रैकेट के अंदर ए वाला एच कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब पहले इसका फिर इसका, या आप कर सकते हैं नीचे जो मेथड है वही। देखिए, ज़्यादा शॉर्टकट के फेरा में रहने से ना भारी पड़ जाता है, आपको ये अब रटना पड़ेगा। लेकिन जो मैं मेथड बता रखा हूँ बेसिक, उससे आराम से आप खींच देंगे। देखिए, इसके लिए हम ए बी और सी डी के मध्य विभिन्न स्थितियों पर संबंध देखते हैं। 45 होगा तो ये और एक होगा, 30 डिग्री होने पर ये तो निकाल सकते हैं ना, अभी मैंने बताया उस हिसाब से। ये कैसे कैसे आ रहा है निकाला जा सकता है, ऐसे मैं अभी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। आप ये सब कंडीशन हो रहा है अलग अलग, क्वेश्चन से ही बताएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आया है, अब इसको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हो गई जब सुनील की ऊंचाई 30 से सुनील की ऊंचाई 30 से 60 तक बढ़ गई, तो खंभे की ये क्या क्वेश्चन में स्प्रिंट है क्या? रुकिए तो इंग्लिश में बताए। शैडो ऑफ ए पोल डिक्रीज बाई 5 मीटर व्हेन सुनील एल्टीट्यूड इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द सुनील नहीं, सन होना चाहिए। पता है सुनील भाई, मिस्टेक मुझे लग रहा है होना चाहिए। सन का ना अल्टीट्यूड चेंज होने पर छाया बड़ा या छोटा होता है। कोई नहीं, सुनील हो अनिल हो उससे मतलब नहीं है, जैसे है कॉन्सेप्ट उस पर चलते हैं। कह रहा है एक खंभे की छाया 5 मीटर कम हुई है, तो मान के चलिए खंभा था, इसका छाया पहले यहाँ बन रहा था इतना बड़ा, और अब एक छाया पहले यहाँ बन रहा था, अब यहाँ बन रहा है। 5 मीटर का कमी आया है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर हो गया, यही घटा है ना। अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा, 30 से 60 हो गया। 30 से 60 मतलब ये 30 था, 30 से 60 हो गया। जितना पास जाएंगे उतना बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। तब खंभे की ऊंचाई ये बताइए, क्या नहीं निकलेगा? देखिए कैसे निकालेंगे। ये 60 हो गया, 60 के हिसाब से ये √3 और ये 1, 30 के हिसाब से ये पूरा √3 और ये पूरा 1। क्लियर है? अब समझिए कितना आसानी से करेंगे आप। ये 5 मीटर था, ये ध्यान रखना है। अब हम बराबर करते हैं, ये √3 और 1 होना नहीं चाहिए था, तो इसमें हम √3 से गुना कर दिए। इसमें किए तो गोल वाला में करना होगा √3 से गुना। यस और नॉट? यस। यहाँ √3 से आपने जैसे ही गुना करा, अब गेम देखिए कैसे चेंज होगा। यहाँ पे 3 हो गया ये पूरा, ये गुना होकर कितना हो जाएगा? 3। गोल में ही डालते हैं, तो यहाँ से यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? क्योंकि 1 है पार्ट, तो यहाँ से यहाँ 2 हो गया। अगर ये 2 का वैल्यू 5 है, 5 मीटर, तो आपसे पूछ रहा है इसका ऊंचाई, तो √3 का निकाल दीजिए। तो 1 का वैल्यू 5/2, जब √3 का निकालिएगा, √3 है ना, तो √3 आ जाएगा यहाँ पे साथ में। दिस इज द आंसर। देखिए यहाँ पे है या नहीं, देख लीजिए, मेरा भी आंसर दोनों है आपके सामने।
समझे। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या क्या सिचुएशन होगा, सारे को याद नहीं रखना है, डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन। जो मेथड बता दिया हमेशा उसी को फॉलो कर करके आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ही है, गौर से पढ़िए क्वेश्चन जरा, वरना कन्फ्यूजन होएगा तो फिर कहिएगा कि कन्फ्यूज हो रहे हैं। पढ़ लिया अच्छे से क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं। 200 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। थोड़ी देर बाद अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, इसका सीधा मतलब है ये ज़मीन होगा, ये ऊंचाई पर है, यहाँ से एक बंदा देखा तो पहले 60 था और 30 हो गया, मतलब दूर भाग गया गाड़ी, ठीक है, दूर भाग गया। अच्छा, ये 200 मीटर की ऊंचाई पर था, 60 के हिसाब से ये √3 होगा, ये 1 होगा। √3 के हिसाब से मतलब सॉरी 30 के हिसाब से ये √3 होगा, ये निकालना है आपको यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। ये √3 होगा और ये 1 होगा। 1 तो संभव है नहीं, सॉरी मतलब ये बदलना तो संभव है नहीं, तो ये √3, तो इसको भी √3 कर देते हैं। जैसे इसको √3 किया आपने तो इसमें भी √3 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ट्रायंगल वाला था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 3 आया है मतलब यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये तो 1 है, तो यहाँ से यहाँ 2 होगा। बात समझ में आ रही है। तो √3 का वैल्यू 200, √3 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 200 बटा √3। आपको कितना का निकालना है, 2 का। यहाँ से यहाँ 2 वैल्यू है ना, तो 2 यूनिट का निकाल दीजिए, तो गुने 2 कर दीजिए, 400 बटा √3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 नहीं छोड़ा जाता है आंसर कभी भी, √3 ऊपर नीचे, अगर ऑप्शन में दिया है तब तो छोड़ना पड़ेगा, वरना √3 को ऊपर कर दिया जाता है ऐसे। आंसर यहाँ भी आया हुआ है, देख लीजिए जरा। क्लियर हो रही है बातें। मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रटने के लिए कहा जा रहा है बात, जो कि रटना नहीं है। यदि दोनों उन्नयन कोण पूरक हो जाए, मतलब एक थीटा तो एगो 90 - थीटा हो जाए, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। इस पे आधारित क्वेश्चन ही बताते, ये सब मेथड है, तो यही मेथड पे आधारित मैं बता देता हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट। देखिए, 60 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे खड़े हैं। अच्छा, समान ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाइए, बराबर ऊंचाई का है, खड़े हैं। और ये सड़क का लंबाई 60 है, टोटल लिख देता हूँ 60 मीटर। खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, खंभों के बीच सड़क के कोई बिंदु है, लीजिए यहाँ बना दिया एक बिंदु। खंभों के शीर्ष की ऊंचाई 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा संभालिएगा जरा, ऐसे कोई भी लिख दीजिए तो कोई अंतर तो होगा नहीं, यहाँ पे मिलना चाहिए था, थोड़ा सा मैं गलती कर दिया। देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री, तो कहीं मन है 60 कहीं 30 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप समझदार है तो जानते होंगे ये बड़ा है थोड़ा सा, तो ये 60, ये थोड़ा सा छोटा है तो 30, ठीक है। खंभों की ऊंचाई बताइए कैसे निकालेंगे, अब समझिए। इस 60 के हिसाब से, सही है ना, 60 के हिसाब से ये √3 और ये 1, 30 के हिसाब से ये 1 और ये √3। अब आपको पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, ये दूरी है, तो कितना है टोटल, 1 प्लस √3 हो जाएगा। इसी का वैल्यू 60 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा 60 बटा 1 प्लस √3। आपको निकालना है खंभा का ऊंचाई। 1 सेकेंड, माफ़ी चाहते हैं, ब्लंडर कर दिया हूँ मैं, गलती। खंभा का ऊंचाई तो बराबर किया ही नहीं, बराबर करना पड़ेगा ना। खंभा चूंकि ऊंचाई बराबर था तो इसको √3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको √3 से करेंगे तो यहाँ भी √3 से करेंगे, यहाँ √3 से करेंगे ना जी, बोलिए, क्योंकि इसी का ना वैल्यू है यहाँ पे। मैं ट्रायंगल बनाना भूल गया तो आप ये मत कहना कि वैल्यू बदल गया। √3 से यहाँ किया तो √3 से यहाँ भी गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ट्रायंगल वाला 3 आ गया, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 4। अब इस 4 का वैल्यू है टोटल 60, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, ठीक है। आपको निकालना है खंभा की ऊंचाई, तो √3 है, तो √3 का वैल्यू निकाल दीजिए, 15 √3। देखिए है ना 15 √3, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। और भी क्वेश्चन करके दिखाएंगे ना, अभी आप एकदम टेंशन फ्री रहो, सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हम डाल के रहेंगे। इसको देखो जरा, आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। 2 टावर P और Q है,
पी और क्यू आधार के ठीक मध्य से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः इतना 45 और 60 है, तो पी और क्यू के ऊंचाई का अनुपात बताइए। पी और क्यू के ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो बहुत बेसिक है। 45 से देखिएगा तो ये 1 और 1 हो जाएगा। 60 से देखिएगा तो इसके सामने √3 और 1 हो जाएगा। बस इन दोनों का रेशियो कर दीजिए, आ गया आंसर। सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए इस तरीका का भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज़ दिया गया है, बट इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना ही मेथड पर रहेंगे घूमते फिरते। समझ में आ रही है बातें? जैसे क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। कह रहा है 17.5 मीटर ऊंचे एक सीधे खंभे के शीर्ष से एक सीधे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ठीक है, 60 डिग्री है। यदि टावर इतना मीटर लंबा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया, तो टावर का निचला सिरा खंभे से निचले सिरे से कितनी दूर है ये बताना है आपको। तो आप एक बेसिक सा चीज़ देखिए ना, 60 के हिसाब से √3 तो ये 1 होगा, तो ये 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक बात बताइए आप मेरे को, बेसिक सा चीज़ है, ये है इतना और ये है इतना, तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा यहाँ से यहाँ वैल्यू? तो कहिएगा इसको इसमें से घटा लेंगे, इसको इसमें से घटाइएगा तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आएगा 40, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 40, तो √3 का वैल्यू 40। √3 का वैल्यू जैसे ही 40 आ गया तो आप 1 का निकाल दीजिए ना, इसके बीच का दूरी 1 है, 1 का निकाल दीजिएगा, आ गया आंसर। √3 नीचे आएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिसमें चित्र निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं, मतलब इस तरीका के बनते हैं। अल्फा और बीटा 90 डिग्री पूरा आ रहा हो, ये और ये मिलके कितना बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो। तो पूरा कोण मतलब एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा। इस पे आधारित ये सब चीज़ तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, बचपन से नहीं कहेंगे, मतलब उसके बाद से, कि अगर ऐसे 3 बार कटता है, क्लास 10th में भी था, तो क्या होता है, ये जो बीच वाला है 1/h बराबर होता है, ये इसका 1/h 1/h, तो इसके बराबर होता है। ये तीनों जानना है, बीच वाला के बराबर में होता है इन दोनों का जोड़, 1/h 1/h करके। आइए ये जो कॉन्सेप्ट आपने देखा इस पर आधारित यहाँ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए, 2 पेड़ एक सड़क के विपरीत किनारों पर है, एक पेड़ इधर है एक पेड़ इधर है, दोनों पेड़ों के बीच का दूरी 400 मीटर है, यहाँ से यहाँ 400 मीटर है टोटल। इन पेड़ों के बीच के सड़क पर एक बिंदु है, बिंदु यहाँ पे है। यदि एक पेड़ को 200 मीटर है और एक पेड़ के शीर्ष से बिंदु का अवनमन कोण 45 है, एक पेड़ का ऊंचाई 200 है, और एक का कह रहा है यदि एक पेड़ की ऊंचाई 200 मीटर है और पेड़ों के शीर्ष के बिंदु का अवनमन कोण 45 और 60 है, एक 45 और एक 60 मान लीजिए, तो अन्य पेड़ों की ऊंचाई कितनी होगी? अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको, अवनमन कोण कहेगा तो उल्टा लिख दीजिए नीचे, उन्नयन बात एक ही, अवनमन उन्नयन बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि आखिर क्या बोला जाए, कौन सा पेड़ 200 वाला है, तो ये तो हमको पता है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा यहाँ से यहाँ को देखते हैं कितना है। ये 45 के हिसाब से 1 1 होगा, 60 के हिसाब से √3 1 होगा, तो ये 2 हो गया। इस 2 का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 400 मीटर, दोनों के बीच का दूरी 400 है ना, तो 2 यूनिट का 400 वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, 1 यूनिट का निकालिएगा, पूरा 400 है, 1 यूनिट का निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी आ गया, तो आप कहेंगे सर 200 आ गया। ये कितना हो गया 200, तो ये 200, तो ये भी 200 आ जाएगा, यानी कि एक पेड़ 200 इधर वाला है, तो आपको √3 का निकालना पड़ेगा। तो 1 का वैल्यू 200, तो √3 का निकालिएगा तो √3 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न को हल हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, ये कॉन्सेप्ट दे रहा है, बट कॉन्सेप्ट रटना तो है नहीं, हम लोग तो बता ही दिए हैं कौन सा मेथड हम बार बार यूज करेंगे, अपना तरीका चलाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इतना मीटर ऊंचाई वाले एक व्यक्ति इतना मीटर ऊंची इमारत की ओर चलता है। यदि इमारत और इमारत का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए, आदमी का ऊंचाई है 1.5 1.2, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, यानी 30 से 60 कर दिया उसने,
तो बस लॉजिक तो आपको पता ही है क्या क्या मैंने किया था। 60 है तो √3 ये 1 होगा। 30 के हिसाब से जब चलिएगा तो ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा √3 होगा। ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि जब याद है ना मैनेज करे थे तो 3 आया था, तो 2 और 3। अब आप देखिए ये पोर्शन 2 है, ये पोर्शन 1 है। अब आपको ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, पूरा ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ ऊंचाई आपको पता है, पूरा ऊंचाई में से अगर 1.2 घटा दीजिएगा तो क्या यहाँ से यहाँ पता चल जाएगा, तो हाँ पता चल जाएगा। यानी √3 का वैल्यू आप निकाल लेंगे जब 4.9 में से 49.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, 1 का वैल्यू निकालिएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 48/√3। और आपको निकालना क्या है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यही 2 का वैल्यू निकालना है, गुने 2 कर दीजिए। इसी को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया जाएगा। देखिए क्लियर है ना बात, कुछ भी नया नहीं लगा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है आपका 200 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज में, मतलब हवाई जहाज में एक पायलट नदी के दोनों किनारों पर स्थित बिंदु देखता है। मतलब यहाँ से अब नदी के इधर भी देखा, इधर भी देखा, इधर 45 बना, इधर 60 बना, तो नदी की चौड़ाई बताइए। तो ऊंचाई कितना है, तो आप कहेंगे 200 मीटर की ऊंचाई है, मतलब ये जो वैल्यू है ये है आपका 200। आप देखिए कैसे फटाफट करेंगे हम। 45 है तो 45 ये 1 होगा, और ये 60 है, 60 के हिसाब से √3 और 1, तो √3 1, ये 1 था तो ये भी √3 हो जाएगा, 1 यानी √3। अब पूरा ये हो गया आपको √3 और +1, लेकिन आपको क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई, तो बस यही निकालना होगा √3 + 1। तो √3 का वैल्यू 200, √3 का वैल्यू 200, तो ये बटा में आ जाएगा, और √3 + 1 निकालना होगा, यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे। क्लियर है बात। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट कोई नहीं। कह रहा है एक अधूरे टावर के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, मतलब ये आपको दे दिया 70 मीटर का दूरी, मतलब √3 का वैल्यू 70 मीटर। आगे कह रहा है, अब √3 कैसे है वो सब चीज़ समझेंगे, अभी आप घबराओ मत। अधूरे टावर का शीर्ष 30 डिग्री, टावर को इतनी ऊंचाई पर बनाया जाना चाहिए ताकि बिंदु से टावर का 60 डिग्री हो। मतलब कि अभी टावर क्या है, यहीं तक बना हुआ है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको बढ़ा के यहाँ तक ले जाना है ताकि ये 60 डिग्री का कोण हो जाए पूरा। ठीक है, क्या करेंगे समझिएगा। इस √3 के हिसाब से ये √3, इस √3 के हिसाब से 1 और √3, 60 के हिसाब से ये पूरा क्या हो जाएगा 1, और ये √3 60 के हिसाब से ये पूरा, यहाँ समझिए पूरा कितना होगा √3, और नीचे 1 होगा। अब देखिए चूंकि इसको √3 करना है तो हमको √3 से यहाँ भी गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो पूरा 3 हो गया। यहाँ से यहाँ 1 है तो ये 2 हो गया। अब कितना आसान हो गया। देखिए अब आपको वैल्यू क्या दिया हुआ था उसको देख लेते हैं। 78 दिया हुआ था दूरी टावर के आधार से, तो ये √3 का वैल्यू 78, आपको इस 2 का निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 का निकालते समय 2 से गुना कर देंगे। कितना आसान है, √3 का वैल्यू 78, तो √3 नीचे आएगा, उसका 2 का निकालते समय तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट जितना आना चाहिए उतना कंप्लीट मैंने कर दिया है। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आगे जो आने वाला वीडियोज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, और बहुत कम समय में आप देख रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम पर्पज से तो बहुत अच्छा ये सीरीज चल रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।